वेलकम टू नेट JRF एडवांस लेक्चर 6। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये लेक्चर सिमिलर चलेगा। ऑलराइट, सो डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि आप एडवांस बैच में हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो चीज़ें सिर्फ आप रीड करते थे, पढ़ते थे, उसको अब देखेंगे हम रियल में, रियल टाइम में, रियल लाइफ में देखेंगे हम कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किसके क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं आपका टिश्यू, और टिश्यू आगे जाके क्या बनाता है, आपका ऑर्गन बनाता है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन ये सब जो बने हैं सबसे पहले टिश्यू से बने हैं, देन अंदर जाके कहाँ बने हैं, कोशिका से बने हैं, यानी कि सेल से बने हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में। 1665 में सबसे पहली बार मालूम किया गया कि सेल क्या होता है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया किसने, आर हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने सेल की खोज की। देन ल्यूवेनहॉइक 1674 में विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तालाब के पानी में, पॉन्ड के वाटर में क्या किया उन्होंने, फ्री लिविंग सेल्स देखे पहली बार। कब, 1674 में। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, 1831 में। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स कहाँ आ गए थे, आपके इंडिया में आ गए थे 1831 में। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है, तो अभी हमने क्या जानते थे, हम अभी सिर्फ सेल के बारे में जानते थे कि सेल हमने डिस्कवर कर लिया है 1665 में। देन लिविंग सेल्स की बात हमको अब देखते हैं, हम देखते हैं 1674 में ल्यू वेन होइक के द्वारा। 1831 में क्या होता है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ये रॉबर्ट जूनियर वाला नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन वाला है। 1831 में क्या डिस्कवर करते हैं कि सेल में क्या होता है, एक सेल में आपका होता है न्यूक्लियस। ठीक है, आपको जो मालूम है डीएनए वगैरह सब आपके न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो 1831 में किसकी खोज की गई, आपके न्यूक्लियस की खोज की गई कि अंदर क्या होता है, इसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। देन पुरकिंजे इन 1839, उसके 8 सालों बाद कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो इस सेल में जो होता है प्रोटोप्लाज्म, जो एक फ्लूइड टाइप का होता है, उसको क्या कहा उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म कहा। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, द सेल थ्योरी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मिल गया हमको 1839 में। सेल थ्योरी की बात करें, दैट ऑल द प्लांट्स, जितने भी पादप है ना, और जितने भी जीव हैं, एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो प्लांट और एनिमल्स किससे बने हैं, सेल से बने हैं। एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी है, ठीक है, कि सब में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, पादप में और जीवों में क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। कोशिकाएं हैं बेसिक यूनिट, बिना सेल के कुछ भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। सबसे पहली बार किसने प्रेजेंट किया गया था, दो बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडन 1838 में, जर्मन में इसको स्लाइडन बोलते हैं, स्लाइडन। ठीक है, और इसमें श्वान, श्वान 1839। ठीक है, कब कब किया था, 1831 में हमको न्यूक्लियस मिलता है, उसके 8 साल बाद हमको क्या मिली, सेल थ्योरी मिली। किसने, स्लाइडन एंड सेल श्वान ने बताई हमको 1839 में। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्शो 1855 में, इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, एक्सपेंड किया गया, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। आप समझ गए कैसे स्टार्ट हुई कहानी। कहानी स्टार्ट हुई आपकी 1665 से, जब सेल पहली बार मिला। देन उसके बाद मालूम किया गया कुछ सालों बाद का क्या हुआ कि उसमें न्यूक्लियस होता है ना, एक केंद्रक होता है। रॉबर्ट हुक को नहीं मालूम था कि इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन उनके बाद जो आए थे, कौन आए थे उनके बाद में, उनके बाद में आपके ल्यून वियो हॉक में बताया था 1674 में कि क्या होता है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और फिर हमको 1839 में मेनली जाके क्या मिलती है, हमको मिलती है सेल थ्योरी मिलती है, स्लाइडन एंड श्वान के द्वारा 1838-39 में सेल थ्योरी हमको मिलती है। ठीक है, कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं किससे बने हुए हैं, सभी कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैं, सभी में कोशिकाएं हैं, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारी जो बॉडी है, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। ओके, हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। ये सेल आप जानते हैं, स्पर्म सेल। ठीक है, ये होता है किसमें, मेल्स में होता है। ये होता है ओवम, जो है ये किसमें होता है, फीमेल्स में होता है। ठीक है, ये होता है मेल्स में, एंड दिस ये होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, अब तो देखते हैं ब्लड सेल्स है ना, ये गोल गोल जो है क्या है, ये ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऐसे होते हैं आपके ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं आपके, इस तरह से गोल गोल दिखते हैं। ओवम एक प्रकार का अंडा टाइप का शेप होता है, इस प्रकार से दिखता है गोल। स्पर्म एक शुक्राणु जिसे कहते हैं, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक फैट सेल। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है। बोन सेल इस प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा डेंड्राइट टाइप दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर्ली ये सोमा नहीं है।
ठीक है, इस टाइप के होते हैं बोन सेल, और ये होता है स्मूथ मसल सेल। ठीक है, मेन जो आपको ध्यान देना है आपके जो काम का है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, ठीक है, आरबीसी ब्लड सेल देख लिया आपने किस प्रकार के होता है, ओवम देख लिया, स्पर्म देख लिया, ये सब आपके काम के हैं। ठीक है, मेनली काम के हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है आपके लिए वो है नर्व सेल, है ना। नर्व सेल क्या होता है? नर्व सेल आपको इस प्रकार से दिखता है, ये जो छोटे छोटे आपको निकलते हुए दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है इनके डेंड्राइट। इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ से घुसती है अंदर, यहाँ सेल में जाती है, फिर यहाँ से ट्रांसफर होके 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 अगले, फिर यहाँ पे फिर आपको अलग से ऐसी डेंड्राइट्स मिलती हैं, और फिर आगे इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये होता है नर्व सेल। ठीक है, इसी में आपको क्या मिलती है? इसी में आपको मिलती है माइलिन शीथ मिलती है, माइलिन शीथ मिलती है, एक्सन मिलता है, ठीक है, सोमा मिलता है जो एक बॉडी कहते हैं, डेंड्राइट मिलते हैं, ये सब चीजें मिलती हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, अब ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके नेट जीआरएफ पीवाईक्यू में एक सवाल था आपका कि क्या होता है, सवाल देखते हैं अभी। सवाल देखने से पहले एक जो खूबसूरत से अंकल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं आपके टी श्वान, थियोडोर श्वान सर, है ना। ये कौन थे? एक जर्मन फिजिशियन थे एंड फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1839 में, जानते हैं आप, सेल थ्योरी की बात है ना। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने, किसके साथ मिलके? एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी टू एनिमल्स, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, ये बताया था उन्होंने सेल थ्योरी के माध्यम से। इसी के साथ साथ दूसरा कंट्रीब्यूशन कौन सा है? इंक्लूड द डिस्कवरी ऑफ श्वान सेल्स, है ना। श्वान सेल्स आप सभी जानते हैं, सेल जो कोशिकाएं हैं, बेसिक यूनिट है, ऐसा ही इनके नाम पे क्या पड़ा? एक श्वान सेल पड़ा, जो हमको कहाँ देखने मिलता है? हमको देखने को मिलता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, श्वान सेल देखने को मिलता है हमको कहाँ पे? पीएनएस में देखने को मिलता है। ठीक है, श्वान सेल कहाँ मिलता है हमको? पीएनएस में मिलता है। इसका नर्व सेल से कोई रिलेशन है या नहीं, नीचे आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, श्वान सेल हमको कहाँ मिलता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन की भी बात की थी इन्होंने, डिस्कवरी की थी। द डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक नेचर ऑफ ईस्ट, ईस्ट जो होती है क्या नेचर होता है उसका, एंड द इन्वेंशन ऑफ टर्म मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो होता है उनकी डिस्कवरी भी इन्होंने की थी। किन्होंने? मिस्टर थियोडोर श्वान ने। एक ही सवाल आपसे पूछा गया था कि श्वान सेल्स हमको कहाँ मिलते हैं। ठीक है, या फिर आपके पीवाईक्यूज में एक सवाल था कि श्वान सेल्स जो होते हैं हम किस चीज में देखने को मिलते हैं, किस चीज में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जब आपको पीवाईक्यूज कराएंगे पीवाईक्यूज में, तो आई बेट कि जब भी आप मिस्टर श्वान सेल्स के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, आपको ये एडवांस लेक्चर जरूर याद आएगा। ठीक है, एडवांस लेक्चर याद आएगा, सबसे पहले आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 1665 में। ठीक है, देन आपको मालूम पड़ेगा रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, कोशिका की खोज की। देन आपको मालूम पड़ेगा 1674 के आसपास आपको मिलता है लियो वन हॉक ने क्या किया था, आपको मिलता है वहां पे आपका न्यूक्लियस मिलता है ना, केंद्रक मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। और अंत में क्या होता है आपके 1938-39 के आसपास क्या होता है? आपको सेल थ्योरी की डिस्कवरी होती है, और अंत में हमको मालूम पड़ता है कि श्वान सेल्स जो होते हैं हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? पीएनएस में मिलते हैं। दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इसकी डिटेलिंग करेंगे बाद में हम। इस लेक्चर में आपको मेन इंट्रोड्यूस कराना था मिस्टर श्वान से और श्वान सेल्स के बारे से। ठीक है, ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम एडवांस बैच के अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।